देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी और रोजमर्रा की वस्तुओं के महंगे होते दामों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन केंद्र सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। शिमला में आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता से टैक्स के जरिए भारी वसूली कर रही है, जबकि आम आदमी महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीते कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कई बार बढ़ोतरी की गई, जिसके कारण परिवहन महंगा हो गया है और खाद्य पदार्थों सहित रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में लगातार इजाफा भी हुआ है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहले ही आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग, मजदूरों, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। टैक्सी चालक, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यापारी लगातार बढ़ती लागत से परेशान हैं। बावजूद इसके सरकार केवल बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती करने और बढ़ती महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द जनता को राहत नहीं दी तो कांग्रेस आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महंगाई के मुद्दे पर पार्टी गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की बचत खत्म होती जा रही है और घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के दोहरे संकट ने युवाओं और गरीब परिवारों की परेशानी बढ़ा दी है। होश में आओ मोदी शाह, तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महंगाई की मार कम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। महंगाई की मार कम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महंगाई की मार कम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। करने वाले को फर्क नहीं है। इसकी सीधी सीधी मार जो है हमारी रसोई तक है, क्योंकि हिमाचल कोई एक उत्पादक स्टेट नहीं है। यहाँ जो भी आ रहा है दूसरे राज्यों से आ रहा है, तो इसकी जो सीधी सीधी मार है आम जनता पे पड़ रही है। इससे पूर्व भी ऐसे क्राइसिस आए जब 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब भी ऐसे रेट बढ़े थे। लेकिन तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम जी, उन्होंने अपने संयम से, अपने विवेक से ऐसी स्थिति पैदा की कि ना केवल उस स्थिति से हम निकले बल्कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनाया। और तत्कालीन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका जाके पूछना पड़ रहा है क्या हम ईरान से पेट्रोल खरीद सकते हैं, क्या हम रशिया से पेट्रोल खरीद सकते हैं, डीजल खरीद सकते हैं। ये हमारी जो केंद्र सरकार की जो कुनीतियां हैं उसकी वजह से जो ये खमियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस इसको जन आंदोलन बनाएगी, सदन के अंदर हमारे लीडर इसकी बात उठाएंगे और सड़कों पे हम उतरेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेगा। हम कांग्रेस आज गरीब जनता के साथ है, एक एक मजदूर के साथ है, और जब तक उनको हक नहीं मिलेगा कांग्रेस इस तरह सड़कों पे रहेगी। फर्क पड़ेगा। हम हिमाचल भी इसे छूता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मार पड़ी है। लेकिन जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि सारी हिमाचल उत्पादक स्टेट नहीं है, सारा कुछ यहाँ से बाहर से आ रहा है, सीधी सीधी मार जो है आम जनता पे पड़ रही है। इससे पहले इन्होंने हिमाचल से वैसे भी हमारा सौतेला व्यवहार किया, आरडीजी ग्रांट हमारी बंद कर दी, उसके ऊपर ऐसे बोझ। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार हिमाचल सरकार के साथ तो
सौतेला व्यवहार कर रही है, हिमाचल के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, जो जुमले किए थे, जो ये वहां से वापस आए। जब इससे पहले 5 राज्यों में इलेक्शन चले, इलेक्शन के आते ही कमर्शियल सिलेंडर का 1000 रुपए रेट बढ़ा दिया। उसके बाद पिछले 10 दिन में 8 रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट हाइक कर दिए। वो कह रहे हैं कि गोल्ड मत कीजिए, कल तो ये कहेंगे आप उपवास रखिए, खाना भी मत खाइए। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार बिल्कुल विफल है। उनको नैतिकता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि देश उनसे नहीं चल रहा और कांग्रेस इस आंदोलन को आगे लेके जाएगी।